तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आज तुम जो भी करते हो खुद के लिए करते हो। लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में किसी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। पर कुछ लोग हैं जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तुम कुछ अच्छा करोगे, उनका नाम ऊंचा करोगे। तुम समझ चुके होगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप। उनका सोचा है कभी तुमने? वो जो तुमसे इतना उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या तुम उन्हें यूँ ही मायूस कर दोगे? आज तुम्हारा कोई रूटीन नहीं है, जब मन करे सोकर उठते हो, पूरा दिन सोशल मीडिया यूज करते हो, अपने मन की करते हो, कोई डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। इस तरह तुम कैसे पूरा करोगे उनके सपनों को, खुद के सपनों को? ये दुनिया किसी की नहीं है, ये तुम्हारे काम कभी नहीं आएगी। यहाँ कोई नहीं चाहता तुम उनसे आगे निकल जाओ। अगर कोई चाहता है कि तुम उनसे भी आगे बढ़ो तो वो हैं तुम्हारे माँ बाप, जो तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं। इसलिए मेहनत करना स्टार्ट करो, हर दिन खुद को इम्प्रूव करो, अपने सपनों को पूरा करो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें हर दिन अपने मन को हराना होगा, हर दिन खुद से लड़ना होगा। और जब तुम्हें लगे कि अब मुझसे नहीं होगा तो अपने माँ बाप को याद करना, उनके बारे में सोचना, जो तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं। एक बात याद रखना, तुम किसी की उम्मीद हो, इसे टूटने मत। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे और जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं। बहुत दिनों से मेरे पास में मैसेज और कॉल आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के कि सर हमारा बोर्ड एग्जाम है, नीट एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, सर 4 महीने में एग्जाम आने वाला है, 3 महीने में एग्जाम आने वाला, सर बोर्ड एग्जाम बस 1 महीने के बाद में स्टार्ट हो रहा है, सर हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को कम टाइम के अंदर कंप्लीट करें? सर ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे हम कम टाइम के अंदर अपने पूरे सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, यस, कुछ सर्टेन पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट ऐसे हैं जिसको अगर आपने माइंड में फिट कर दिया तो डेफिनेटली आप कम टाइम के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर दोगे, एज वेल एज आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, लेस टाइम के अंदर हम मोर स्टडी कैसे करें, उस पर कुछ 6 पॉइंट मैंने निकाले हैं। उन 6 पॉइंट्स पे अपन डिस्कस करते हैं और सभी पॉइंट्स को आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। फर्स्ट पॉइंट, मतलब रिमेनिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें इस पॉइंट को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा। जब तक हम इस पॉइंट को फिट नहीं करेंगे, बाकी के पॉइंट कोई काम के नहीं है, आप कभी उस पर प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने घर में अपनी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। अपनी क्या इंपॉर्टेंस है घर के अंदर, उसको समझना पड़ेगा। क्या आपके छोटे भाई हैं? अगर छोटे भाई है तो वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? वो आपको देख के ही अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। मेरा भाई, मेरी सिस्टर अगर इस तरह से मेहनत कर रही है तो मुझे भी ऐसे काम करना है। डियर स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखो, माता पिता को देखो, कैसे वो अपना हार्डवर्क करके आपकी स्टडी कंप्लीट करा रहे। उनके सिर के ऊपर जिम्मेदारी आने वाली, वो हर दिन सोचते हैं, शायद आपसे डिस्कस नहीं करते होंगे, लेकिन हर दिन वो सोचते हैं कि ये एग्जाम क्लियर हो जाए, कैसे भी करके एक अच्छी कॉलेज मिल जाए, फिर उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे ये एक अच्छी जगह पे सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बैक ऑफ द माइंड हम फ्री हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन बातों को आप समझिए कि अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, आपका पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो घर के मेंबर्स पे क्या बीतने वाली है, इस बात को समझना पड़ेगा। आप इसके बारे में सोचिए, समझिए। 2 मिनट का वीडियो पॉज करके सुनो ढंग से और देखो, अपने माइंड के अंदर विजुलाइज करके देखो कि हाँ, कैसे मेरी इंपॉर्टेंस को मैं समझूं। ये आप थोड़ा सा टाइम अकेले में दीजिए और सोचिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जिम्मेदारी है अपने ऊपर। आपके पिताजी, आपके माताजी सोच रहे हैं कि अपना बेटा कहीं ना कहीं सेट हो जाए। और डियर स्टूडेंट्स, ये सोचो ना, जस्ट एक एग्जांपल, कि अगर नीट का कोई बच्चा है और 5 तारीख को एग्जाम है, अब 5 तारीख को एग्जाम है, तब तक की प्लानिंग तो तुम्हारे पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हम क्लास में गए, आज हमने ये वर्क किया, आज ये सेल्फ स्टडी की, आज ये छोटा सा पोर्शन होमवर्क में था उसको कंप्लीट कर दिया, ये पेपर आया। इस तरह से 5 तारीख तो आप निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि 5 तारीख तक आपके दिमाग में एक गोल है कि मुझे 5 तारीख तक मुझे ये काम करना है। अब वो काम आप प्रोडक्टिव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते कि सर गोल तो है लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, सर सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, क्या करें? तो
तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए अपने इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। आप विजुलाइज करके देखो कि 5 तारीख के बाद में जैसे ही हम एग्जाम देके आएंगे, क्या हम 6 तारीख से कहीं जाने वाले, क्या हमारे पास में कोई वर्क है, हम किस तरफ जाएंगे, हमारे नेक्स्ट कॉलेज के दरवाजे कैसे ओपन होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन करो कि 8th क्लास में जब आप थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 8 से 9th में आए, 9 से 10th में आए, कुछ भी दिक्कत नहीं आई सेशन चेंज करने में। लेकिन जैसे आप 10 से 11th में आए तो जरूर आपने इसके बारे में सोचा कि मैं साइंस की तरफ जाऊं या फिर मैं कॉमर्स लूं या मैथ्स लूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से 10th के बाद में आपने एक अपना गोल डिसाइड किया कि नहीं मुझे साइंस की तरफ जाना है, तो 2 साल की जर्नी अभी कंप्लीट होने वाली है। वो जर्नी आपकी कंप्लीट होने वाली है और नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, बट उसके लिए हमें एक अच्छी जगह पे जाना पड़ेगा, एक अच्छी कॉलेज को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अच्छी कॉलेज आपको तभी मिलेगी जब जिस फील्ड में जा रहे हो उसका एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्लियर करना पड़ेगा। एमबीबीएस के लिए नीट एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। अगर बहुत अच्छा इंजीनियर आपको बनना है, आईआईटी या फिर एनआईटी में अगर आपको जाना है तो आपको जेईई मेंस क्लियर करना पड़ेगा। इसी तरह से कॉमर्स के लिए भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको वो क्लियर करना ही पड़ेगा। जब तक वो क्लियर नहीं करोगे आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, और अच्छी कॉलेज में जाना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हर बार बताता हूं कि जिस सिटी में आप हो उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से लेयर बाय लेयर अच्छी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। पूरे जस्ट मैं एग्जांपल अगर लूं कि मैं वडोदरा सिटी के अंदर हूं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नीट एग्जाम के बाद में इस सिटी के जितने भी अच्छे बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली एम्स की तरफ या फिर स्टेट की टॉप जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे वो जाएंगे। उसके नीचे वाले जो बच्चे हैं वो किसी और कॉलेज में जाएंगे। जो बिल्कुल ही मीडियोकर टाइप के बच्चे हैं, है ना, एवरेज स्टूडेंट्स है, वो एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज में जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छी कॉलेज में जाना बहुत ज़रूरी है। जिस कॉलेज में आप अच्छी कॉलेज में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट भी वैसे ही मिलेगा। अगर सपोज आपके नीट के अंदर 640 मार्क्स आ गए तो जिस कॉलेज में जाने वाले हो वहाँ पे 640 टाइप के बच्चे ही आपको मिलेंगे, तो उनका भी ब्रेन वैसा ही है, आप प्रोडक्टिव डिस्कशन कर पाओगे। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इंपॉर्टेंस को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो कि मुझे लाइफ के अंदर ये अच्छा काम करना है, मेरे पेरेंट्स को हैप्पी रखना है, मुझे उनको खुश रखना है, मेरे छोटे ब्रदर और सिस्टर की स्टडी बहुत अच्छी हो जाए, इसलिए मुझे मजबूरी के अंदर पढ़ना है। ऐसा सोच के भी आपको काम करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से कनेक्टेड है बाकी सब पॉइंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब प्रोडक्टिव स्टडी तभी होगी जब आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझोगे, और फिर उसके बाद में आता है डेडलाइन डिसाइड करना। कोई भी काम आप अगर कर रहे हो तो उसकी डेडलाइन को डिसाइड जरूर करो। अगर सपोज आपने ये डिसाइड किया कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसकी डेडलाइन डिसाइड करो कि मुझे 2 दिन के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करना है। हम डेडलाइन डिसाइड नहीं करते हैं, इसकी वजह से वो एक्सटेंड हो जाता है और फिर बाकी के चैप्टर्स भी इसी तरह से डिले होते हैं और कम टाइम के अंदर हम सेल्फ स्टडी या कम टाइम के अंदर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो डेडलाइन डिसाइड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेडलाइन डिसाइड करना आज से ही स्टार्ट करो। कोई भी काम है आप ऑन पेपर प्लानिंग करो कि हाँ मेरे पास में इतना टाइम है, इस टाइम को मैं केमिस्ट्री को दूंगा, ये टाइम मेरा फिजिक्स में जाएगा, ये टाइम मेरा बायो के अंदर जाएगा। अगर आपने ये डिसाइड कर दिया तो फिर उसके बाद में पर्टिकुलर टॉपिक को फिक्स कर दो कि ये टॉपिक मुझे कैसे भी करके इस टाइम पे करना है। क्योंकि डेडलाइन डिसाइड करने के बाद में आता है इफेक्टिव स्टडी। जब डेडलाइन डिसाइड कर दोगे उसके बाद में आएगा इफेक्टिव स्टडी, और जब तक आप इफेक्टिव स्टडी नहीं करोगे तब तक आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हो। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाता हूं। 2 फ्रेंड थे, मदन एंड पवन। वो दोनों फ्रेंड गए डायमंड की शॉप पे, डायमंड खरीदा वहां से दोनों ने, और वो रास्ते से निकल रहे थे। 6 चोर ने उनको देखा कि यार डायमंड ये लेके जा रहे हैं, कैसे भी करके उनसे उस डायमंड को लेना है। एक एक करके चोर उनके पास में गया, मदन और पवन को समझाया कि भाई ये डायमंड जो है ना बहुत खतरनाक है, यहां से इस दुकान से जो भी डायमंड खरीदता है वो अपने घर पे अगर रखता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इनके घर के अंदर ये दुविधाएं आ जाती हैं। तो मदन ने अवॉइड किया, पवन सुनने लगा। एक बार तो उसने भी अवॉइड किया, दूसरा चोर गया, उसने भी यही बात बोली कि भाई
ये काम यहां से मत लिया कर, यहां से लेने से ये प्रॉब्लम होगी। उसने उसको भी अवॉइड किया। तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, छठा गया। 6 बार बोलने के बाद में पवन के दिमाग में आ गया, भाई इतने सारे लोग बोल रहे, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने डायमंड को वहीं पे फेंक दिया और पवन जो मदन है वो उस डायमंड को लेके घर तक गया। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो उस डायमंड से कुछ कनेक्टेड है। तो पवन ने उस डायमंड को अपने घर पे रखा, मदन ने उस डायमंड को वहीं पे फेंक दिया। डियर स्टूडेंट्स, बाद में पता चला कि वो पवन जो है डायमंड को घर तक लेके क्यों गया, क्योंकि वो बहरा था। उनने 6 लोगों के बारे में सुना ही नहीं, 6 लोगों के बारे में सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं, और वो घर तक पहुंच गया। लेकिन मदन बार बार एक एक लोगों की बातों को ढंग से सुन रहा था और उसने वैसा सोच लिया कि हाँ यार ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फेंक देते यहीं पे। डियर स्टूडेंट्स, वो जो मदन और पवन है वो 2 स्टूडेंट्स हैं। 2 स्टूडेंट्स, एक ऐसा जो बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ता है। कोई बोलता है कि फ्रेंड आज हमें यहाँ पे जाना है, ये मूवी देखनी है, आज हम ये गेम खेलेंगे, आज हम ये करेंगे। चीजों को अवॉइड करना है, हमें चीजों को अवॉइड करना है। अगर कोई आपका फ्रेंड बोलता है कि आज ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो आप अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास में एक गोल है, आपकी इंपॉर्टेंस है अपने घर के अंदर, उस गोल को लेके आपको काम करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव पढ़ाई तभी होगी जब हम पर्टिकुलर टाइम में अगर बैठे हैं तो उस टाइम को हम क्वालिटी वाला यूज करें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आज मैं 2 बजे से पढ़ना बैठा और 8 बजे तक मैंने पढ़ाई की। डियर स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपने कितनी बार मोबाइल देखा, कितनी बार आपने टीवी की तरफ ध्यान दिया, क्या आपने उसको काउंट किया? नहीं। कोई बोलता है कि सर मैं 2 बजे पढ़ने बैठा और 4 बजे तक मैंने कंटिन्यूअस पढ़ाई की। डियर स्टूडेंट, जब उनके पेरेंट्स से बात होती है तो पता चलता है कि 2 बजे पढ़ने तो बैठा, 4 बजे पढ़ाई से वो उठा भी, टेबल से उठा भी, लेकिन उस 2 घंटे के अंदर बहुत बार उसने मोबाइल यूज किया, कभी किसी को कॉल किया, कभी मैसेज कर रहा है, कभी इंस्टाग्राम देख रहा है। तो क्या ये टाइम वेस्ट नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझो कि आपके पास में पूरे दिन में जो भी टाइम है उसको कैसे यूज कर रहे हो। आप क्वालिटी वाला टाइम यूज कर रहे हो कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हो तो ऑन पेपर बोलो कि मैंने 5 घंटे की पढ़ाई की लेकिन सिर्फ 3 घंटे ही मैं पढ़ पाया, तो वो 3 घंटे हमारे लिए काम का, वो 5 नंबर कोई काम का नहीं है। तो इफेक्टिव स्टडी तभी होगी जब हम अपने टारगेट के लिए जब चल रहे हैं, तो उस टाइम पर बहुत सारी चीजों को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, हमें बहरा बनना पड़ेगा, तब जाके हम काम कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट एक इंफॉर्मेशन भाई, मैं जब स्कूल में था, स्कूल के अंदर बहुत सारे फ्रेंड थे। जब स्कूल से मैं कॉलेज की तरफ गया, स्कूल के फ्रेंड जो है उनसे डिस्कशन कम हुआ, उनसे बातें अब कम हो पाती है, उनसे रेयरली मिलना होता है। जब मैं कॉलेज में गया अच्छे दोस्त बने, जब कॉलेज से मैं पास आउट हुआ कॉलेज के दोस्त बिजी हो गए, उनसे कभी डिस्कशन नहीं हो पाता है। जब मैं जॉब में आया, फर्स्ट जॉब में आया, तो वहाँ पे अच्छे फ्रेंड बने, वहाँ से जब मैं गया तो उनसे अब डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझना पड़ेगा कि जब आपके पास में गोल है, आप उस गोल पे 100% दो। उस टाइम पर ये मत सोचो कि मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा, नहीं, वो भी अपने टारगेट के लिए ओरिएंटेड है, उसको भी समझाओ कि नहीं, हमारे पास में ये गोल है, हमें ये काम करना पड़ेगा, कैसे भी करके क्वालिटी वाला टाइम देते हैं, तुम भी दो, हम दोनों अच्छी जगह पे जाएंगे। वो एक परफेक्ट दोस्त होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव स्टडी करना। नाउ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम एक बड़ा गोल डिसाइड कर लेते हैं। एक होता है विजन आप डिसाइड करो कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, दिस इज अ विजन। बट आप गोल डिसाइड करते टाइम स्मॉल गोल डिसाइड करो। जस्ट एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं, न्यू ईयर आने वाला है। अब न्यू ईयर के दिन 31 के दिन हम बहुत सारी प्लानिंग करेंगे। इस साल 2024 में पूरे साल भर मैं ये फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, मैं बर्गर कम से कम 5-6 खाता था वीक के अंदर, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। एक ऐसी फीलिंग आपके दिमाग में आएगी और आप लॉन्ग गोल डिसाइड करोगे। नहीं डियर स्टूडेंट्स, छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करो कि नहीं, मुझे इस मंथ के अंदर ये काम नहीं करना है जो मुझे नुकसान देता है। मैं अगर हफ्ते के अंदर 5 दिन अगर मैं बर्गर खाता था, तो अब मैं हफ्ते में 1 ही दिन बर्गर खाऊंगा, मतलब महीने के 4 ही बर्गर हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से धीरे धीरे आप क्या करोगे, अपने जो आपका विजन है, मिशन है, उसकी तरफ आप ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाओगे, ऑटोमेटिकली उस रास्ते की तरफ चले जाओगे। तो छोटे छोटे गोल डिसाइड करो कि मुझे कैसे भी करके इस हफ्ते के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये चैप्टर कैसे भी करके फिनिश करना है। ये पेपर आने वाला है,
10 दिन के बाद में ये एग्जाम है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन मैं इस तरीके से करूंगा। तो छोटे छोटे टारगेट बनाना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो डियर स्टूडेंट्स। अब कम टाइम बचा इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाकी जब पहले से अगर अपना सेशन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम से अगर मैं बोलूं तो नोट्स बनानी पड़ेगी, बिना नोट्स के हम नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन होता क्या है कि नोट्स हमारे पास में है, फिर भी हम पढ़ाई करते टाइम नोट्स बनाते। बहुत सारे पेरेंट्स से मैं मिलता हूं, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इनके पास में नोट्स बने हुए फिर भी ये नोट्स बना रहे, अलग अलग पेन से इस दुकान डाल के बैठ जाते, कभी ब्लू पेन, कभी रेड पेन, कभी ये पेन। डियर स्टूडेंट्स, आप रनिंग में जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे आपने जो नोट्स बनाए हैं वही नोट्स आपके परफेक्ट नोट्स है। हाँ, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बस उस शॉर्ट नोट्स को कैसे भी करके स्टडी करते टाइम अपने सामने रखो। कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उस शॉर्ट नोट्स को आप देखते रहो। तो बार बार नोट्स मत बनाओ, एक बार नोट्स बना दिए इनफ। बार बार नोट्स बनाने से आपका टाइम वेस्ट होगा, मतलब इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होगी, मतलब कम टाइम के अंदर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि नोट्स बनाते टाइम बढ़िया हैंड राइटिंग से लिखोगे, कलर करोगे, ये करोगे, जबकि वो काम आपका 15 मिनट में हो सकता है वो 45 मिनट ले लेगा, 1 घंटा ले लेगा आपका। तो कम टाइम के अंदर हम सिलेबस को कैसे फिर कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई की पॉइंट्स है उसको आप हाईलाइट करो, है ना, और जितना भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसकी स्लाइड अपने माइंड में बनाओ, इमेजिन करो, विजुलाइज करके पढ़ो कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक आपने पढ़ा है, ठीक है ना। सपोज ये पेज है मेरे पास में या फिर ये पूरा एक पेज है, इस पेज को आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो फिर उसके बाद में 2 मिनट के लिए शांति से अपनी आईज को क्लोज करो और क्लोज करने के बाद में इस स्लाइड की इमेज बनाओ। अपने माइंड के अंदर आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, और अपने माइंड के अंदर स्लाइड बनाओ। ये जो जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो सब अपने दिमाग में आनी चाहिए, इमेज बननी चाहिए। तो अगर सपोज आपने कोई भी रिएक्शन अगर पढ़ी है तो पहले पढ़ने का तरीका मैं बताता हूं। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया फिर उसके बाद में बिना देखे लिख लो, है ना, बिना देखे लिखने की कोशिश करो और फिर उसके बाद में उसको रख के माइंड के अंदर स्लाइड बना दो उस पर्टिकुलर पेज की, उस पर्टिकुलर छोटी इंफॉर्मेशन की माइंड में स्लाइड बना दो। ये माइंड बहुत खाली है, एग्जाम के अंदर वो स्लाइड आपके दिमाग में आएगी कि हाँ ये था, ये था, ये था, ये था और ये था, ऐसे होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व। तो विजुलाइज करना बहुत जरूरी है और जिस दिन से आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर दोगे वहीं से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और एक बार का ये काम है, अगर आपने एक बार कर लिया ना तो डियर स्टूडेंट्स फिर आपको कम टाइम के अंदर आपका सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार जब भी सिलेबस आप कंप्लीट करो बहुत अच्छे से कंप्लीट करो और इस पे ज़्यादा फोकस करो कि जो भी आप पढ़ो माइंड के अंदर 2 मिनट के अंदर उसकी इमेज बना दो। हाँ, कहीं पर भी भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा वो पॉइंट याद, फिर से नोटबुक को देखो, फिर से क्लोज करो, फिर से उसकी इमेज बनाओ और फिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप कभी नहीं भूलोगे और अगर भूल भी जाओगे तो शायद बहुत कम टाइम के अंदर थोड़ा सा देखोगे आपको वो पूरी पिक्चर याद आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये 6 पॉइंट्स थे और इन 6 पॉइंट्स पे अगर आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होने वाली है। कम टाइम के अंदर अपने सिलेबस को आप कंप्लीट कर दोगे। एंड अगर ये वीडियो लगा अच्छा तो आगे से आगे फॉरवर्ड करो, उस स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाओ जिसका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा या फिर उसका सिलेबस जो है वो राइट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, वहां तक फॉरवर्ड करो। जिसको नीड है वहां तक फॉरवर्ड करो और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलो। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।